Make the ground shake. तो हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ब्रांड न्यू वीडियो में, जो कि है एकदम ब्रांड न्यू सीरीज हमारी तरफ से आप सभी के लिए, ताकि आपको हम और ज्ञान दे सके। तो गाइस, इस सीरीज का नाम है टेकोरामा। इसमें हम आपको टेक के बारे में ज्ञान देंगे, मतलब टेक के बारे में बताएंगे आप सभी को कि टेक क्या होता है। अभी तक तो बहुत सारे लोग ये जानते ही नहीं कि टेक बेसिकली होता क्या है। टेक की भाषा नहीं समझते बहुत सारे लोग, तो उसी के बारे में हम आपको इस पूरे सीरीज में आपको बताएंगे। तो ये उस सीरीज का सबसे पहला वीडियो है। तो गाइस, जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा के उसको ऑल पे सेट कर दो। अब हम बात करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक के ऊपर कि एंड्रॉयड बेस्ट क्यों है। एंड्रॉयड बेस्ट इसी कारण से है क्योंकि एंड्रॉयड में सबसे बड़ी खूबी है, जो कि है हम एंड्रॉयड को रूट कर सकते हैं। अब क्योंकि एंड्रॉयड एक ओपन प्लेटफॉर्म है और एंड्रॉयड जावा पे बेस्ड है, और इसके कारण से हमको बहुत सारे डेवलपर्स देखने को मिल जाते हैं, और उन डेवलपर्स को बहुत फ्रीडम मिल जाती है कि वो एंड्रॉयड के साथ मतलब अपना खुद का ही वो स्किन बना सकते हैं, जो कि आपको iOS में बिल्कुल देखने को नहीं मिलता। आपको ये सब चीज़ें iOS में नहीं मिलेगी, ना ही आप iOS को रूट कर सकते। जैसे कि आप अगर कोई Xiaomi या Realme का फ़ोन खरीदते हो, तो आप उसमें अपने तरीके, जैसे Redmi में आपको MI UI मिलता है, Realme में आपको Realme UI मिलता है। ये सारे के सारे एक स्किन है, एक थीम है, जो कि एंड्रॉयड के ऊपर लगा हुआ है, समझे, जो कि आप iOS के ऊपर नहीं कर सकते। इस चीज़ को iOS एक अपना ही अलग है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये iOS का एक डिसएडवांटेज है। और आपको पता भी होगा, आपके फ़ोन के सेटिंग्स में भी आपको डेवलपर्स ऑप्शन का एक ऑप्शन मिलता है, जहाँ से आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स चेंज कर सकते हो। कुछ हद तक बहुत सारी सेटिंग्स चेंज हो जाती है। और आपको अगर अपने लिए ऐसा कुछ चाहिए, मतलब आपको सेटिंग, मतलब अपने अलग रोम चाहिए, तो उसके लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हो XBA डेवलपर्स, और अपना फ़ोन का नाम लिख सकते हो। तो आपको उसके लिए कस्टमाइज्ड रोम मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आपके पास MI UI है, तो अपने MI UI को चेंज करके आप उसमें स्टॉक एंड्रॉयड डाल सकते हो। आपको इतनी फ्रीडम देती है आपको एंड्रॉयड। चलिए गाइस, अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे टॉपिक के ऊपर, जो कि है APK। तो गाइस, अब APK अगर वैसे भी प्ले स्टोर में तो आपको बहुत सारे ऐप्स मिल जाते हैं, जहाँ से आप हर एक चीज़, प्ले स्टोर में बहुत ऐप्स है। अगर आप एक दिन से भी ज़्यादा लग जाएगा प्ले स्टोर में सारे ऐप्स देखने के लिए, बट अगर आपको वहाँ से भी कोई ऐप ना मिले, और अगर आप ब्राउज़र से डाउनलोड करना चाहते हो, तो भी आपको उसका ऑप्शन मिलता है। और अगर आप ब्राउज़र में जाके किसी वेबसाइट से उस ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल भी कर सकते हो। इसका ऑप्शन आपको iOS में बिल्कुल नहीं मिलता, आप iOS में ये काम नहीं कर सकते हो। और इसका जो मेन रीज़न होगा वो है हमारा जावा एक ऐसा मतलब हमारा सिस्टम है, जो कि आए दिन बहुत सारे नए फीचर्स ला रहा है, जिसकी वजह से आपका मतलब ये सब कुछ हो पा रहा है, मतलब इसीलिए एंड्रॉयड इतना अच्छा है iOS से। गाइस, तो अब हम बात करते हैं फीचर्स के बारे में कि भाई फीचर्स क्या है। भाई, ये बात तो कुछ भी करो कि एंड्रॉयड के सब अलग अपने फीचर्स है, iOS के सब अलग अपने फीचर्स, पर जो चीज़ एंड्रॉयड में आती है वो थोड़ी देर बाद iOS में जाती है। मतलब एंड्रॉयड में कोई भी फीचर सबसे पहले आता है, उसके बाद iOS में जाता है। तो इसका भी आपको एक एडवांटेज मिलेगा कि एंड्रॉयड में सारी चीज़ें पहले आ जाते हैं iOS में लेट आते हैं। तो गाइस, अब हम बात करते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जिसके बारे में आजकल सब सोच रहे हैं कि भाई सिक्योरिटी, फ़ोन की प्राइवेसी। तो हाँ, ये तो सब मानेंगे कि एंड्रॉयड में उतनी सिक्योरिटी नहीं मिलती, मतलब मिलती है। बजट फ़ोन अगर हम कंपेयर करें प्राइस के हिसाब से, तो जो बजट फ़ोन्स है उनमें आपको सिक्योरिटी थोड़ा लो मिलेगा। जैसे हमारा हो गया, कोई भी बजट फ़ोन ले लो, Realme 6 वर्सेस अगर आप कोई अच्छा फ़ोन करोगे, जैसे कि OnePlus 8 Pro जो अभी लॉन्च हुआ है, वो ले लो, या Samsung S20 सीरीज़ ले लो, S20 सीरीज़ ले लो सैमसंग की।
तो उनके हिसाब से जो सिक्योरिटी लेवल होगा वो रियलमी सिक्स में कम होगा। द रीज़न है क्योंकि भाई ऑब्वियस बात है, आप सीधी है कि आप जितना पैसा खर्च करोगे आपको उतना अच्छा सिक्योरिटी मिलेगा। फॉर एग्जांपल सैमसंग के पास जो था एक नॉक, आप जानते होंगे नॉक सिक्योरिटी से वो अपने एंड्रॉयड को सिक्योर रखता है। तो मतलब सैमसंग के फ़ोन आर ऑल्सो सिक्योर्ड फ़ोन, तो ऐसी बात नहीं है। पर हाँ, थोड़ा हाई प्राइस में आपको उसके हिसाब से सिक्योरिटी मिलती है, जो कि एक हिसाब से अनफेयर है। बट अब ऐसी तो बिल्कुल बात नहीं है कि आपको सिक्योरिटी मिलती ही नहीं है, सिक्योरिटी तो मिलती है बट आपको इसके लिए थोड़ा प्राइस हाई पे करना पड़ेगा। तो गाइस, अब हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे एंड्रॉयड बहुत आगे निकलता है, जिसका नाम है शेयरिंग। तो गाइस, जैसे कि आप सोचो, आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हो, ग्रुप में बैठे हो, आपको अपने दोस्तों को कुछ शेयर करना है या आपके दोस्त आपको कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो वो एंड्रॉयड में बहुत इजीली पॉसिबल है। आपको प्ले स्टोर में बहुत सारे ऐप्स मिल जाएंगे जिससे कि आप अपने फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हो अपने फ्रेंड के साथ, वो भी विद इन अ मिनट, बहुत जल्दी हो जाते हैं। और ऊपर से आप अपने उसी फ़ोन को अपने सिस्टम में कनेक्ट कर सकते हो एज अ पेन ड्राइव, और फिर आप फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हो। इतना ही नहीं, आप अपने ही फ़ोन में पेन ड्राइव कनेक्ट कर सकते हो, हार्ड डिस्क कनेक्ट कर सकते हो, जिससे कि बहुत कन्वीनियंट हो जाता है यार यूज़ करना। और जो कि iOS में इट्स नॉट पॉसिबल, मतलब इतना कन्वीनियंट नहीं होता, बहुत हेडेक हो जाता है। कभी कभी iOS बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता है फाइल ट्रांसफ़र के मामले में, और आपको बस एक ही ऑप्शन मिलता है जिसका नाम है iOS एयरड्रॉप। आप उसी के हिसाब से ही आप शेयर कर सकते हो फाइल्स को, वरना इट्स वेरी हार्ड टू शेयर फाइल्स इन iOS। तो गाइस, देख सकते हो एंड्रॉयड के कितने सारे फ़ायदे हैं। तो गाइस, नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगा कस्टमाइजेशन के बारे में। तो गाइस, आपको चलो शुरुआत करते हैं हम iOS से कि iOS में आप क्या कस्टमाइज़ कर सकते हो, जो कि है सिर्फ और सिर्फ वॉलपेपर। हाँ गाइस, बस इतना ही, वॉलपेपर। आप इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते iOS में। तो अब हम चलते हैं हमारे एंड्रॉयड में, शुरुआत करते हैं हम। चलो हर एक चीज़ को कवर करेंगे इसमें। तो एंड्रॉयड में आप चेंज कर सकते हो अपने जो आइकन है, आइकन्स को चेंज कर सकते हो। वॉलपेपर ऑब्वियस बात हो कर ही सकते हो, ऊपर से अगर आप चाहते हो, तो आपको लग रहा है कि भाई मेरा ये जो जिस लॉन्चर पे फ़ोन आया है, जैसे आपके रेडमी में MIUI का लॉन्चर हो, अगर आप सोचते हो आपके पास अगर रियलमी का फ़ोन है और आपको अगर MIUI अच्छा लगता है, तो आप अपने रियलमी में MIUI का लॉन्चर डाल सकते हो। आपको प्ले स्टोर में ऐसे बहुत सारे ऐप्स मिल जाएंगे और आप ऐसा डेली चेंज कर सकते हो। आपको एक नया फ्रेश लुक हर दिन दिखने को मिलेगा। बट ये चीज़ इज़ नॉट पॉसिबल इन iOS, जैसा मैंने बोला। और आपको बहुत सारा कस्टमाइजेशन मिलता है आपको एंड्रॉयड के अंदर, मतलब एंड्रॉयड कस्टमाइजेशन से भरा पड़ा है। और गाइस, जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में बता दूँ, जो आपके एंड्रॉयड में जो नोटिफिकेशन आएंगे का जो बंडल बनेगा वो बहुत अच्छा, मतलब ऐसे बोल रहा हूँ। हाँ गाइस, अच्छा बनता है एज कम्पेयर टू iOS में वो खिचड़ी पका देता है सबको एक, मतलब जैसे कि सोचो एंड्रॉयड में तो अगर आपके व्हाट्सएप में मैसेज आएगा तो व्हाट्सएप वाले मैसेज एक साथ होंगे, फिर अगर आपके यूट्यूब से कोई मैसेज आ रहा है या नोटिफिकेशन आ रहा है, आपका जीमेल आ रहा है, तो सारे एक में स्टैक होके रहेंगे। बट iOS में ये खिचड़ी पकता है। तो चलिए गाइस, अब हम बात करते हैं वॉइस असिस्टेंट के बारे में। तो हाँ गाइस, iOS से स्टार्ट करते हैं। iOS में आपको सिरी देखने को मिलती है, जो हमारे वॉइस असिस्टेंट होती है वो सिरी होती है। और उसकी एक दुखद खबर ये है कि किसी कंडीशंस में आपकी सिरी आपकी इंग्लिश तक नहीं समझ पाती है, बल्कि आपको जो एंड्रॉयड में गूगल असिस्टेंट देखने को मिलता है वो आपकी हिंदी तक समझ लेती है और बहुत परफेक्ट समझती है, हिंदी भी अच्छे से समझ लेती है। तो ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज है एंड्रॉयड के पास कि जो गूगल असिस्टेंट है वो मतलब बहुत अच्छा असिस्टेंट है। मतलब इससे आप सिर्फ उससे कुछ पूछते ही नहीं, जैसे कि अगर आप उससे कुछ पूछते हो तो वो फटाक से आपको गूगल करके उसका आंसर तो दे ही देगा। साथ में अगर आप चाहो कि वो कुछ आपके लिए याद रखे, जैसे कि आपने सोचो अपनी कार के कीज आपने अपने कबर्ड पे रखे हैं, तो अगर आप उसको ये कमांड दोगे याद रखने के लिए तो वो आपके लिए याद रखेगा और अगली बार आप जब उससे दोबारा पूछोगे वो आपको वापस से याद दिलाएगा कि हाँ आपने यहाँ पे रखा है। वो आपके लिए आपका जो गूगल असिस्टेंट है वो आपके लिए आपका सारे काम कर देगा आपके फोन में। जैसे अगर किसी को आपको टेक्स्ट करना है, आपके लिए टेक्स्ट कर देगा कि आपको अपना कुछ बिना कहीं पे हाथ लगाए, अगर आपको अपना आपको बस ओके गूगल बोलना है
और आपका वो खुल जाएगा और आपको जो काम करवाना है तो आपके फ़ोन के सारे काम कर देगा विदाउट एनी हैजल। जैसे कि अगर आपको यूट्यूब खोलना है तो आपको बस बोलना है ओपन यूट्यूब, या कोई गाना सुनना है, सब कुछ सही ढंग से होगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम बात करते हैं जो गूगल का जो पूरा इकोसिस्टम है, गूगल का जो इकोसिस्टम है वो अभी तक का सबसे बेस्ट इकोसिस्टम है, जितना मेरे हिसाब से बेस्ट, ये बहुत अच्छा इकोसिस्टम है गूगल का, पूरा जो इकोसिस्टम है गूगल का। और ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको गूगल में इतने सारे फीचर्स मिल जाते हैं, इतने सारे कि भाई आप स्पीचलेस हो जाओगे, इतने सारे फीचर्स मिलते हैं आपको। जैसे कि आपको सबसे पहला जो बताई दिया मैंने गूगल असिस्टेंट का, साथ में आपको एक गूगल फोटोज़ इतना ओपी चीज़ है वो, मतलब ओपी इन द सेंस बहुत अच्छा चीज़ है वो, क्योंकि आप उससे आप अपने फ़ोटोज़ स्टोर कर सकते हो अनलिमिटेड, समझते हो ना, अनलिमिटेड स्टोरेज, अनलिमिटेड क्लाउड स्टोरेज आपको गूगल फोटोज़ देता है विथ हाई डेफिनेशन फ़ोटोज़, हाई क्वालिटी फ़ोटोज़, ठीक है। और वो हमेशा रहेंगे आपके फ़ोन में, उस अकाउंट में, और आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, अपने डेस्कटॉप में बैठे भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो बिना किसी इशू के, आना चाहिए। और आपको ऐसे गूगल का बहुत अच्छा इकोसिस्टम मिल जाता है जो कि मेरे हिसाब से आपको और कोई नहीं दे सकता। और रही बात ये गूगल फोटोज़ वाली आईफोन की, तो आईफोन में भी आपको मिलता है, पर आपको सिर्फ 5 GB स्टोरेज मिलता है और एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए आपको पेमेंट करना पड़ता है, दिस इज़ नॉट वर्दी यार। और वैसे भी अभी तो बहुत सारे लोग आईफोन में भी गूगल फोटोज़ यूज़ करना शुरू कर चुके हैं इस वजह से। तो एक ही बताना चाहता हूँ कि भाई एंड्रॉयड इज़ बेटर देन iOS। एक और बात करते हैं गूगल के एंड्रॉयड के इकोसिस्टम के बारे में, जो कि हो गया आपका, अगर आप सोचो किससे बात कर रहे हो, आपको उसके बात को रिकॉर्ड करना है, तो आपको iOS में इसका कोई ऑप्शन ही नहीं मिलता। आपको ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ आपको एंड्रॉयड में मिलता है कि आप कॉल रिकॉर्ड कर सकते हो। गाइस, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि होगा फाइल मैनेजमेंट। हाँ गाइस, फाइल मैनेजमेंट आपको एंड्रॉयड में इतना अच्छा देखने को मिलता है कि मतलब अगर आपने अपने iOS की बात करते हैं पहले, कि iOS में अगर आपने कुछ चीज़ डाउनलोड किया तो आपको ढूंढने में वो बहुत टाइम लग जाएगा, बट वहीं पे अगर आपने वही चीज़ एंड्रॉयड पे किया तो वो फटाक से आप उसका फाइल मैनेजर खोल के फटाफट उसको देख सकते हो, जो कि बहुत ही ईजी होगा। बस डाउनलोड के ऑप्शन में जाके देखना, आपको वो चीज़ मिल जाएगा बिना किसी परेशानी। और आपको एंड्रॉयड एक पूरा आपके कंप्यूटर का फीलिंग देगा, आप पूरा एकदम मतलब कंप्यूटर जैसा आपको फाइल मैनेजर आपको देगा। और अगर आप सिर्फ आईफोन ही यूज़ करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहे हो यार। आईफोन यूजर्स आप बहुत सारी चीज़ें मिस करो तो आपको एंड्रॉयड में देखने को मिलता है। तो गाइज, अब हम बात करने वाले हैं एंड्रॉयड फ़ोन की वैरायटी के ऊपर। हाँ गाइज, एंड्रॉयड फ़ोन में आपको बहुत सारे वेराइटीज़ देखने को मिलते हैं, जैसे कि कैमरा सेंट्रिक फ़ोन, गेम सेंट्रिक फ़ोन, बजट फ़ोन, प्रीमियम फ़ोन, भाई बहुत सारे वैरायटी हैं यार। और फॉर एग्जांपल आप देख लो कि आपको कैमरा सेंट्रिक फ़ोन में आपको मिलेगा वीवो X50 Pro, बहुत अच्छा कैमरा है उसका। उसके बाद बात करते हैं गेम सेंट्रिक के बारे में, तो आपको ROG Phone 3 देखने को मिलेगा, भाई बहुत अच्छा फ़ोन है, गेमिंग फ़ोन है। मिड रेंज की बात की जाए तो आपको M2 Pro, पोको M2 Pro, भाई उसके बाद Realme 6 का हो गया, ये सब बजट फ़ोन है और आपको मतलब कम दाम में भी आपको बहुत अच्छे फीचर्स देखने को मिलेंगे। और प्रीमियम फ़ोन्स होते हैं, जैसे कि आपके हो गया सैमसंग गैलेक्सी S20, जो S20 सीरीज़ है, वो आपको प्रीमियम लुक देगा आपको। वहीं पे बात करें iOS की, तो भाई ऐसे ही iOS साल में एक फ़ोन निकालती है iOS, उसमें भी वो थोड़े फीचर्स डाल के, थोड़े चीज़ें डाल के, मतलब एक ही फ़ोन आता है। और आपको एंड्रॉयड के हर महीने आपको बहुत सारे फ़ोन्स, आपको हर हफ्ते नए लॉन्चेस होते हैं एंड्रॉयड की तरफ से। तो गाइज, अब हम बात करने वाले कुछ एडिशंस, जैसे बैटरी। हाँ गाइज, बैटरी आपको एंड्रॉयड में 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, और वहीं पे iOS में 3500, 4000 से ऊपर तो बहुत रेयरली कोई iOS का फ़ोन होगा या आईफोन्स होंगे जो 4000 क्रॉस किए होंगे। और वहीं पे आपको बैटरी एंड्रॉयड में 6000 mAh की बैटरी मिलती है। ऊपर से हम बात करते हैं अपने चार्जर स्पीड, भाई ओप्पो ले लो भाई 65 वॉट क्रॉस कर चुके, 65 वॉट, और अभी तो बात चल रही है 100 वॉट, 120 वॉट, ये सारे वॉट के चार्जर लॉन्च हो रहे हैं। वहीं पे आईफोन अभी भी सिर्फ 18 वॉट, हाँ
18 वॉट की तरह। हाँ, बहुत सारे अभी लोग बोलेंगे कि भाई 18 वॉट बहुत सेफ है, बट 18 वॉट सेफ है, सब मानते हैं, बट स्पीड के हिसाब से अगर हम देखें तो भाई ऑब्वियस सी बात है यार, एंड्रॉयड में आपको 120 वॉट का चार्जर मिल रहा है। जब लॉन्च हुआ है मतलब सिक्योरिटी कुछ तो मतलब अच्छा होगा, तभी लॉन्च हो चुका है, 120 वॉट का चार्जर लॉन्च हो चुका है, तो भाई कुछ तो होगा ना, तभी सोच के लॉन्च किया है ना कंपनी ने। तो गाइज ये कुछ पॉइंट्स थे जो मेरे एक्सपीरियंस में आए और मैंने आपको आपके साथ शेयर करने की कोशिश की कि एंड्रॉयड क्यों iOS से अच्छा है। पर हम कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि iOS बेकार है। तो इसी की वजह से हम एक दूसरा वीडियो भी लाने वाले हैं आप सभी के लिए। जो अगला वीडियो का टॉपिक होगा वो यही होगा कि Why is iOS better than Android? जैसे इस वीडियो का टॉपिक है Why is Android better than iOS? तो उस वीडियो का टॉपिक होगा Why is iOS better than Android? बिकॉज हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को ले डाउन नहीं करना चाहते और सब अपने अपनी जगह पे अच्छे हैं, ऐसी कोई कमी नहीं है। तो गाइस मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।